गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं ही बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आप सबका बीसीके के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सर, अभी तक के लेक्चर्स के अंदर अपने ने क्या पढ़ लिया? लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़कर आ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट्स के कुछ एक एलिमेंट्स हमने देखा थे। एनवायरनमेंट दो तरीके के थे। यस सर, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर फिर दो सब पार्ट्स के अंदर अपने ने सेग्रीगेट कर दिया था। फर्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट। हमने जो अब बात करनी है सर, अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं अपने कौन से एनवायरनमेंट के बारे में? मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर भी हम किसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। सर, कितने एलिमेंट्स है टोटल? टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स हैं। एक एक करके अपन इन डिटेल सभी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन लेंगे। क्लियर? यस सर। देन एलिमेंट्स ऑफ किसके एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं? सर, हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं किसके? मैक्रो एनवायरनमेंट के। सर, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के डायरेक्शन को, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को ही चेंज कर देता है। दैट इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो 6 एलिमेंट्स थे, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसमें से सबसे पहला एलिमेंट आपका कौन सा है? पहला एलिमेंट है आपका सोशियो कल्चरल एलिमेंट या सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सर, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट दो वर्ड से बनाइए, सोशियो और कल्चरल। सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, दो वर्ड से मिलकर ये एनवायरनमेंट बना है। दैट इज सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। अगर हमने सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इन दोनों को अच्छे से समझ लिया तो क्या मैं ये बात कह पाऊंगा कि हमने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को फुलफिल कर लिया? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट हमने देख लिया। यस सर, आप ये वाली बात कह पाओगे। अब देखते हैं क्या होता है। सर, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? अपने ने देखा था सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सोशल और एक कल्चरल। तो सर, अपन अगर दोनों वर्ड्स को सेग्रीगेट कर दे, दोनों वर्ड्स को पार्ट्स के अंदर अगर देखना शुरू कर दे, जैसे सोशल एनवायरनमेंट क्या है, कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, अगर हम इस दो वर्ड्स को, दोनों एनवायरनमेंट्स को देख ले और उन दोनों को ज्वाइंट कर दे, दोनों को जोड़ दे, तो क्या मैं ये बात कह पाऊंगा क्या कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मुझको समझ आ पाएगा? यस सर, पक्की बात। हाँ। देन सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म एग्जिस्ट। सर, सोशल एनवायरनमेंट आपका वो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट जहां पर आपका ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म जिस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस सोसाइटी की विशेषताओं को आपका क्या डिफाइन करता है? आपका सोशल एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए कि सर, हम लोग इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहां पर केवल और केवल वेजिटेरियन फूड खाना अच्छा लगता है। देन आप उस सोसाइटी के अंदर रहते हो जहां पर खाली वेजिटेरियन फैमिलीज ही रहती हैं, आप उस एरिया के अंदर अपना काम करते हो, तो क्या आपको लगता है कि आपका नॉन वेजिटेरियन का बिजनेस वहां पर चल पाएगा? नहीं सर। अगर आप में से कोई पर्सन हरिद्वार गया हो, हरिद्वार के अंदर एक सिंगल वाइन शॉप है ही नहीं, हरिद्वार के अंदर आप वाइन शॉप ओपन ही नहीं कर सकते। अच्छा सर, हरिद्वार अगर आप गए हो या किसी भी आप इस तरह के स्पिरिचुअल प्लेसेस के अंदर गए हो, तो वहां पर वाइन शॉप बैन है, वहां पर आपकी नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी बिल्कुल बैन है। क्लियर? हरिद्वार के अंदर आपको सिंगल कोई शॉप ऐसी नहीं मिलेगी जो नॉन वेजिटेरियन खाना प्रोवाइड करवाती हो। क्लियर है? कोई ऐसा रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा, प्योरली वेजिटेरियन। पक्की बात। हाँ जी। देन सोशल एनवायरनमेंट रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, वहाँ का प्लेस ही ऐसा है कि वहाँ पर केवल और केवल वेजिटेरियन पर्सन ही खाना खाते हैं। या फिर एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि सर हम किसी दूसरे देश के अंदर गए, जैसे सपोज करते हैं हम सिंगापुर गए, सिंगापुर के अंदर एक एरिया का नाम है मिनी इंडिया, जिसको अपन मिनी इंडिया बोलते हैं। या कनाडा गए तो कनाडा के अंदर एक एरिया का नाम है मिनी पंजाब। सर, मिनी पंजाब या मिनी इंडिया के अंदर गए, वहां पर अपने को केवल और केवल खाने के लिए क्या मिलेगी? इंडियन डिशेज ही मिलेगी। आपको सिंगापुर की लोकल कोई डिश खानी हो तो क्या आपको वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी? नहीं सर, इजीली अवेलेबल नहीं होगी। बट वहां पर इंडियन फूड आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन फूड, पंजाबी फूड वहां पर आपको मिल जाएगा। बट
बट अगर आप ये सोचो कि मुझको इंडिया का हमको इंडियन मार्केट के अंदर है और हमको बाहर का फूड खाना है, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर आप अपने इंडिया के अंदर रहते हो, हाँ सर इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हुए आपका चाइनीज़ खाने का मन करे, प्योरली चाइनीज़, हम चाइनीज़ नहीं खा रहे, प्योरली चाइनीज़ अगर आपको खाने का मन करे, तो क्या आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर मिल पाएगा? हाँ, किसी एक रेस्टोरेंट में चाइनीज़ तो मिल पाएगा, बट क्या वहाँ पर साथ साथ इंडियन फूड भी आपको मिल पाएगा? ऐसा बहुत रेयर है। पक्की बात? यस सर। यानी सोशल एनवायरनमेंट आपका क्या हो गया? सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू, उसको रेफर करेगा किसको? सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को। सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच, जहां पर आपका बिजनेस फर्म एग्जिस्ट करती है, जहां पर आपकी बिजनेस फर्म अपना बिजनेस करती है। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ जी बताइए। पक्की बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? पक्का? हाँ। एंड cultural environment consists the following, and cultural environment consists the following। सर हमने सोशियो कल्चर, आज की क्लास के अंदर हम केवल और केवल एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन लेंगे, दैट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट आया, क्या हमने बात करी थी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सर सोशल एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। सोशल एनवायरनमेंट होता क्या है? सोशल एनवायरनमेंट अपना वो एनवायरनमेंट है जो कि जहां पर हमारी बिजनेस फर्म एग्जिस्ट करती है, उस सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिफाइन करे, जो उस सोसाइटी के अंदर की विशेषताएं हैं, वहां की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारा है सोशल एनवायरनमेंट। सर व्हाट अबाउट कल्चरल एनवायरनमेंट? कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर अपन देखेंगे कि जिस सोसाइटी के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, वहां का कल्चर कैसा है, लोग वहां के किस एज ग्रुप के हैं, लोगों के अंदर वहाँ पर वुमेन्स ज़्यादा हैं, मेल मेंबर्स ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, टीनेजर ज़्यादा हैं। अपने को सारी की सारी बातों को ध्यान में रखकर ही अपनी बिजनेस आइडिया को डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि आप जिस सोसाइटी के अंदर या आप जहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, वहाँ पर टीनेजर्स ज़्यादा हैं, क्लियर है, या वहाँ पर वुमेन्स ज़्यादा रहती हैं, देन आपको जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, आपको किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? टीनेजर के हिसाब से या वुमेन्स के हिसाब से। जिस सोसाइटी के अंदर आप रहते हो वहाँ पर उस हिसाब से आपको बिजनेस करना चाहिए। जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ का कल्चर है वेजिटेरियन, देन आपको भी क्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट या वेजिटेरियन शॉप ही अपनी ओपन करनी चाहिए? यस सर। क्या आपको नॉन वेजिटेरियन उनको परोसना भी चाहिए, सर्व भी करना चाहिए? नहीं सर। क्लियर बात? यस सर। देन कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द फॉलोइंग। कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर हम ये चीज़ें शामिल करेंगे सर, कौन कौन सी? कस्टम। सर कस्टम का मतलब रीति रिवाज। सर हमारे जो रीति रिवाज चले आए हैं, हमारे रीति रिवाज जिस तरह के एक फैमिली के रीति रिवाज चले आए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, तो दक्षिण भारत के अंदर जो हमारा सेल का ग्राफ है, अगर कोई कंपनी साउथ इंडिया के अंदर काम करती है तो वहां पर साउथ इंडिया के अंदर दिवाली के पीक सीजन के ऊपर, दिवाली के सीजन के ऊपर लंबी चौड़ी सेल नहीं होती। उनका सेल का ग्राफ दिवाली के सीजन पर अपवर्ड नहीं होता। उनके छोटे छोटे खुद के रिलीजियस, तो उनके खुद के जो अपने त्यौहार हैं, उनके खुद के जो अपने फेस्टिवल्स हैं, उस टाइम पर उनकी सेल बूस्टअप होती है। मैं मुंबई की बात करूं सर, दिवाली के टाइम पर उनकी सेल इतनी पीक पर नहीं जाती जितनी उनकी सेल जाती है पीक पर गणेश चतुर्थी के टाइम पर। क्लियर? यस सर। कलकत्ता की अगर मैं बात करूं, दिवाली के टाइम पर उनकी सेल इतनी पीक पर नहीं जाती जितनी उनकी सेल पीक पर जाती है कभी दुर्गा पूजा के टाइम पर। बट नॉर्थ इंडिया जो हो गया हमारा, नॉर्थ इंडिया जो हो गया, वहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर क्योंकि दिवाली हम लोगों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, दिवाली के टाइम पर हर एक पर्सन की सेल बूम पर रहती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर हर एक पर्सन की सेल बूस्टअप होती है। क्लियर है? यस सर। देन हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस कहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कब ग्रो होगा, किसके अकॉर्डिंगली ग्रो होगा, वहाँ पर अपने को उनके कस्टम्स को भी देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कौन से मतलब वहाँ पर
कौन से त्यौहार पे या कौन से फेस्टिवल सीजन के अंदर आपकी मेनली सेल्स होती हैं। क्लियर? यस सर। अगला एटीट्यूड। सर एटीट्यूड का मतलब वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि फेस्टिवल सीजन के अंदर, जैसे कई पर्सन होते हैं पुराने कपड़ों से पुरानी चीज़ों से काम चला लेते हैं, बट कई लोगों का एटीट्यूड, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि उनको फेस्टिवल सीजन पर नई चीज़ें लेकर ही आनी है। देन अपना बिजनेस इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जिस सोसाइटी के अंदर मैं अपना बिजनेस करने जा रहा हूँ, जिस सोसाइटी के अंदर हम सोच रहे हैं कि हमको अपना बिजनेस करना है, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वहाँ के लोग क्या चीज़ें सोचते हैं, किस वहाँ के लोगों का क्या हिसाब किताब है, क्या अपने को ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अगली चीज़ बिलीव्स। सर वहाँ के लोगों का बिलीव क्या है, वहाँ के लोगों का विश्वास क्या है, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। पक्की बात। अच्छा, अगला वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल। वैल्यूज़ का मतलब हो गया वहाँ के लोगों के संस्कार कैसे हैं। क्लियर? और लाइफस्टाइल, उनका रहने का तरीका कैसा है, किस हिसाब से रहते हैं। जैसे सपोज करते हैं अगर अपन दिल्ली गुड़गांव जाएँ, दिल्ली गुड़गांव के अंदर लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, लोग सैटरडे संडे को चिल मार के आते हैं। यस सर, पक्की बात। हाँ, देन अपने को ये देखना पड़ेगा। बट अगर वहीं आप किसी स्मॉल टाउन के अंदर जाओ तो वहाँ के लोगों को ऐसा चिल मारने वाला कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ के लोग सिंपल सी एक बात करते हैं कि अपने को घर का बना हुआ खाना खाना है। बट दिल्ली गुड़गांव वाले क्या कहते हैं, सैटरडे संडे का टाइम मिला है, दोनों दिन छुट्टी है, 5 डे इन अ वीक वर्किंग रहती है, देन 2 दिन मिले हैं, 2 दिन हम केवल और केवल अपने को देंगे। वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। पक्का? हाँ, पक्की बात। अच्छा जी, उसके बाद अगला, सर क्या कल्चर एनवायरनमेंट मेरे टेस्ट को, मेरी प्रेफरेंसेस को एंड मेरे बाइंग बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है। यस सर, इसके ऊपर भी रहता है मेरा टेस्ट कैसा है, मैं किस तरह की चीज़ें खाता हूँ। सर रेस्टोरेंट के अंदर गए, जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहता हूँ, जैसे अगर आप यूके के अंदर जाओ, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम या लंदन के अंदर अगर आप बिजनेस अपना करना चाह रहे हो, देन वहाँ के लोग मसाले कम खाते हैं, मसाले कम प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पर इंडियन फूड्स के अंदर अगर मसाले ना हो, अगर स्पाइसेस ना हो, देन अपना काम ही नहीं चलता। चाइनीज़ फूड जो है, चाइनीज़ फूड है कुछ भी नहीं, उबला हुआ फूड है और उसके ऊपर चाइनीज़ लोग गर्म पानी या गर्म सूप लेते हैं। बट हमारा तो यहाँ पर है ही उल्टा, हम चाइनीज़ फूड खाते हैं बट कोल्ड ड्रिंक के साथ खाते हैं और उसके अंदर मिर्च मसाला अपने को भरपूर चाहिए। देन क्या हमारा टेस्ट है, हम किस चीज़ के रिगार्डिंग, ये तो खाने पीने की बात हुई। दूसरी चीज़, सर हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हर एक पर्सन का अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे अगर आप यूएसए के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपकी क्लोथिंग आपको कहाँ कैसी मिलेगी, वहाँ के लोग जर्नली सूट टाई को यूज़ करते हैं, जर्नली, बिल्कुल जर्नली, उनका रूटीन का पहनावा ही ऐसा है। बट यहाँ अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के अंदर सूट और टाई या प्रॉपर सूट तभी डलता है जब कोई मैरिज फंक्शन हो या कोई फैमिली फंक्शन हो, तभी हम लोग सूट्स वगैरह डालते हैं। बट वहाँ पर इन जर्नल ये सारी की सारे काम होते हैं। पक्की बात? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का? हाँ। देन मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, एक पर्सन की, हर एक पर्सन की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। सर एक पर्सन का एटीट्यूड है, वो पर्सन क्या सोचता है, मुझको कुछ नहीं करना, मुझको चिल मारना है। बट कुछ एक पर्सन्स के प्रेफरेंसेस ऐसे होते हैं कि आज का प्रेजेंट मैं दांव पर लगाकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ एक सेव कर लूँ ताकि फ्यूचर में मुझको कोई दिक्कत ना हो। दोनों पर्सन अपनी अपनी जगह ठीक है, हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस देखनी पड़ेगी। एक पर्सन खर्चा कर कर ज़्यादा खुश है और एक पर्सन सेव करके ज़्यादा खुश है। दोनों पर्सन बिल्कुल ठीक है। एक पर्सन अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग सोच रहा है और एक पर्सन अपने प्रेजेंट को आज ही बढ़िया तरीके से जीना चाह रहा है। क्लियर? यस सर। एंड उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, बाइंग बिहेवियर का मतलब कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे टी शर्ट डालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो टी शर्ट कोई भी नॉर्मल टी शर्ट भी डाल लेगा। बट अगर कई पर्सन का बाइंग बिहेवियर ऐसा है कि मुझको तो डालनी ही पेपे जीन्स की टी शर्ट है, मेरे पास तो फ़ोन ही एप्पल का होना चाहिए, सर इस तरह का मेरा फुटवियर एक इस पर्टिकुलर ब्रांड का होना चाहिए। अगर आपका बाइंग बिहेवियर इसके अकॉर्डिंगली है, आपकी सोसाइटी का बाइंग बिहेवियर इस चीज़ के अकॉर्डिंगली है, तब आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नॉर्मल बाइंग बिहेवियर है तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। जैसे
गुड़गांव या दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे, गुरुग्राम या दिल्ली के अंदर आप जाओगे, तो वहाँ के लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है कि वो लोग ब्रांड के प्रति अपने कॉन्शियस ज़्यादा हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको ब्रांडेड चीज़ ही चाहिए, हमारे पास बेशक 2 चीज़ें कम हो बट होनी चाहिए अपने पास ब्रांडेड। बट वहीं छोटे शहरों की अगर मैं बात करूँ, वो कहते हैं टी शर्ट लेनी है कोई भी ले लो, अपने ऊपर अच्छी लगनी चाहिए, बस ब्रांड है, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, अपने को कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? यस सर, पक्की बात। हाँ जी। देन अगला रिलीजन, आपका रिलीजन कैसा है, मतलब कि सर रिलीजन, हाँ आपका धर्म कैसा है, आपका रिलीजन कैसा है, आप हिंदू धर्म में मानते हो, आप मुस्लिम धर्म में मानते हो, आप सिख धर्म में मानते हो, आप बौद्ध धर्म में मानते हो, आप ईसाई धर्म में मानते हो, आखिरकार आपका धर्म कौन सा है। आप जैन धर्म के अंदर मानते हो, सर जैन धर्म के अंदर मानते हो और अपन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उसके अंदर प्याज लहसुन वगैरह सब डाल रहे हैं, क्या आपका बिजनेस चल भी पाएगा? नहीं सर। क्या कोई जैन फैमिली आपके बिजनेस, आपके रेस्टोरेंट में के अंदर आकर खाना खा भी पाएगी? नहीं सर। आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हो और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप प्योरली वेजिटेरियन हो, तो भी गलत है। पक्की बात। हाँ, आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो और आपसे ये अपेक्षा की जाती है आप बिल्कुल 100% ही नॉन वेजिटेरियन होंगे, आपका नॉन वेज के बिना काम ही नहीं चलेगा, क्या ऐसी अपेक्षा की जा सकती है? नहीं सर। क्लियर है? यस सर। यानी आप बिजनेस कहाँ पर कर रहे हो, उस सोसाइटी के अंदर किस तरह के धर्म को, किस तरह के रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी आपका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करेगा, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। यहाँ तक कि क्या आप लोगों को बातें क्लियर है? यस सर। अगले पॉइंट के अंदर रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एक्सेट्रा, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर वुमेन्स कितनी हैं, सोसाइटी के अंदर टीनेजर्स कितने हैं, सोसाइटी के अंदर चिल्ड्रंस कितने हैं। क्योंकि जो मेल पर्सन होता है या जो मेल मेंबर होता है उसकी ज़रूरतें थोड़ी कम होती है, वो अपना कम चीज़ों के अंदर भी गुजारा कर लेता है। बट जो टीनेजर्स बच्चे वगैरह होते हैं, जो या वुमेन्स होती हैं, उनको एक पूरा का पूरा कलेक्शंस चाहिए हर एक चीज़ का। देन आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंगली भी अपनी चीज़ों को सेटअप करना चाहिए, अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहिए कि आखिरकार सोसाइटी के अंदर किस तरह के लोग रह रहे हैं। क्लियर है? यस सर। देन अभी अपने ने क्या बात करी, अपने ने बात करी एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात करी, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट उस सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिस्ट करता है और कल्चर एनवायरनमेंट उस सोसाइटी के कल्चर को, उस सोसाइटी की डे टू डे की एक्टिविटीज़ को, डे टू डे के अफेयर्स को इम्पैक्ट करता है, डे टू डे के अफेयर्स के बारे में बात करता है। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। क्या हम आगे की बातें कर सकते हैं? हाँ जी। मेरे पार्ट पर सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट आपका फुलफिल हो गया है। अगला एनवायरनमेंट अभी अपन देखेंगे। जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है, प्लीज़ व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो भी काम लिखा हो उसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी बातें थोड़ी देर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट? यस सर। तो अभी तक अपने ने सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट देखा था। अब सेकंड पार्ट दैट इज़ हम पढ़ क्या रहे थे, एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट हम जो देख रहे हैं, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है क्या सर? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की क्या बात है सर? इसका मतलब क्या होता है? मीन्स डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मीन्स वेरियस डायमेंशंस ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। एक कंट्री की पॉपुलेशन के वेरियस डायमेंशंस की रिगार्डिंग बात कर रहा है, बहुत सारे आयाम्स। मतलब कि यहाँ पर अपन जियोग्राफिकली भी देखेंगे, इनकम वाइज भी देखेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली एथिकल मिक्स भी देखेंगे और पॉपुलेशन के साइज़ के अकॉर्डिंगली भी सारी की सारी बातें देखेंगे। मतलब आपको पॉपुलेशन के साइज़ के अकॉर्डिंगली, आपको उनकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, उनके एथिकल मिक्स के अकॉर्डिंगली और उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपको अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए। आपके बिजनेस को वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट प्रदान करेगा, एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट उसका रहेगा। सबसे पहले इसके अंदर 4 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? पॉपुलेशन साइज़। सर पॉपुलेशन साइज़ के अंदर अपन क्या देखेंगे? पॉपुलेशन साइज़ के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन। अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। वाई सर? क्योंकि अगर पॉपुलेशन आपके गुड्स या सर्विसेज की को यूज़ करने वाली पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है, देन आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिवेन्यू इंक्रीज़ होगी। अगर वो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, देन आपके
ऑर्गेनाइजेशन की रिवेन्यू थोड़ी सी डिक्रीज आएगी। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि आजकल लोग शुगर, चीनी का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिए, देन चीनी मिलों की जो सेल है क्या वो कम हो रही होगी? यस सर, पक्की बात। हाँ, इसकी जगह लोग कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं? शुगर फ्री के ऊपर। देन उनकी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज, शुगर की यूजेस की पॉपुलेशन के ऊपर अगर इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसके ऊपर भी आपका बिजनेस इम्पैक्ट करेगा, बहुत मेजरली इम्पैक्ट करेगा। अगला, इफेक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फूड सप्लाईज। सर, आपके पॉपुलेशन के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। जैसे इंडिया आज की डेट में दुनिया भर का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है सर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में से दूसरे नंबर पे अपन आते हैं। देन हमको ये देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारी है, उन जनसंख्या को, उस सारी जनसंख्या को हमको फूड सप्लाई कैसे करते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज अपने को कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, इस तरह का भी इंतज़ाम हमारे बिजनेस के अंदर होना चाहिए, इस तरह का भी इंतज़ाम हमको करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। देन अभी अपने ने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में लंबी चौड़ी कोई बात नहीं थी, मतलब कि आपके गुड्स और आपकी सर्विसेज को जो पर्सन यूज़ करते हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई और कितनी डिक्रीज हुई, उससे आपका बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे ही करेगा। पक्की बात। अच्छा सर, इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे हमारे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री है, हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देन क्या स्मार्टफोन्स की सेल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है? यस सर, नो डाउट। पक्की बात। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे कर सकते हैं। अगला, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सर हम जियोग्राफिकली भी अपने को देखना पड़ेगा। अब कोविड-19 के फेज़ के अंदर, कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से जो बड़े शहरों के अंदर लोग रहते थे वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अपने छोटे शहरों की तरफ। सर, बड़े शहरों के अंदर प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, छोटे शहरों के अंदर रियल एस्टेट के प्राइस अप हो रहे हैं। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, बड़े शहर का जो भी क्राउड था, बड़े शहर के जो भी लोग थे जो अपने गांव को, अपनी जगह को छोड़कर गए थे, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। देन शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। सर, एक एरिया से, गुरुग्राम से एक पर्सन शिफ्ट होकर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर कहीं अपने स्मॉल टाउन के अंदर या अपने होम टाउन के अंदर आ रहा है, तो उससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस सर, उससे भी आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वाई? क्योंकि बड़े शहर के अंदर अगर आपका बिजनेस होगा तो आपकी ग्रो, आपके बिजनेस की रिवेन्यू कम होगी। छोटे शहर में अगर आपका बिजनेस होगा तो आपकी रिवेन्यू तेज हो जाएगी, इस कंडीशन के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर? यस सर। इट हेल्प बिजनेस इन डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। सर, ये अपने को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? एक बिजनेस के लिए वर्कफोर्स इकट्ठी करने में। क्यों? क्योंकि बिजनेस केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है। अच्छा जी सर, अकेला व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है, देन क्या अपने को वर्कफोर्स चाहिएगी? यस सर, अपने को वर्कफोर्स चाहिएगी। वर्कफोर्स जो चाहिएगी हमको, वो कहाँ से मिलेगी? छोटे शहर के लोग धीरे धीरे पहले कहाँ पर निकल रहे थे? बाहर की तरफ निकल रहे थे, बड़े शहरों में निकल रहे थे। देन क्या हमारे को बड़े शहरों से वर्कफोर्स निकल कर आ रही थी? यस सर। बट कोरोना वायरस की वजह से छोटे शहरों में भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उसके ऊपर भी हमारे को वर्कफोर्स निकल कर आएगी? यस सर। क्लियर है? जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक पॉपुलेशन एक जगह से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पर आ रही है, सिंपल सा मतलब। क्लियर? अच्छा सर, एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स का मतलब क्या हुआ? एथनिक मिक्स का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू कल्चरल कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। सर, हुआ क्या? जैसे अगर अपन बात करें, इंडिया के अंदर भी बात करें या फिर यूएस की बात करें, यूएसए के अंदर सर वहाँ पर श्वेत, वाइट पर्सन्स और ब्लैक पर्सन्स के बीच में अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं। अच्छा, जैसे बराक ओबामा का नाम सुना हुआ है? हाँ। देन वो क्या गए, वो कौन सी कम्युनिटी से आते थे? ब्लैक अमेरिकन की कम्युनिटी से आते थे। क्लियर? हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही इंडिया के अंदर हिंदू अलग बटा हुआ है, मुसलमान अलग बटा हुआ है, सिख अलग, ईसाई अलग, बौद्ध अलग, जैन अलग, बिल्कुल सारे के सारे अलग अलग है। मतलब एथनिक मिक्स का मतलब इट रेफर्स टू कल्चरल कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर एक ग्रुप किस चीज़ से बिलोंग करता है? जैसे 1000 बंदे खड़े हैं, 1000 बंदों में से 800 बंदे
हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, देन हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता को मानने वाले हैं, तो क्या अपने को उस तरीके का अकॉर्डिंगली भी अपने को इम्पैक्ट करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि सर जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक ही चीज़ को, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक ही चीज़ से इम्पैक्ट होती है तो क्या हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा उस चीज़ से? यस सर, पक्की बात। हाँ, एथनिक मिक्स इट इज़ नथिंग बट इट रेफर्स टू अ कल्चरल कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन की कल्चरल कंपोजिशन के लिए, या फिर इसको बिजनेस आइडिया के अंदर ढालने के लिए एक बात सोचते हैं। बड़े शहरों के अंदर एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, HUL। अच्छा सर, एक HUL नाम करके कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अच्छा जी सर, HUL जो कंपनी है वो कंपनी शैम्पूज़ बनाती है, शैम्पू बनाती है। अच्छा, डव का शैम्पू, सनसिल्क का शैम्पू, ये सारे के सारे शैम्पू बनाती है। वो कंपनी बड़े शहरों के अंदर तो क्या अपना प्रोवाइड करती है सर? वो कंपनी बड़े शहरों के अंदर पूरे के पूरे शैम्पू के कंटेनर पूरे के पूरे बड़े बड़े बॉक्सेस या बोटल्स, बड़ी बड़ी बोटल्स ही सप्लाई करती है। बट गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर वो क्या करते हैं? शैशे प्रोवाइड करवाते हैं, छोटे छोटे शैशे प्रोवाइड करवाते हैं। या दूसरी शब्दों में कहूँ कि बड़े शहरों के अंदर या फिर एक हाउस होल्ड को अगर शैम्पू की रिक्वायरमेंट है तो वो शैशे नहीं लेकर आता, वो पूरा बोतल लेकर आता है। बट एक होटल वाले पर्सन को अगर शैम्पू की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी बोतल नहीं लेकर आता, वो शैशेज लेकर आता है। क्लियर है? क्या दोनों ही बंदे ज़रूरी हैं? यस सर, पक्की बात। यानी एथनिक मिक्स सर, होटल इंडस्ट्री के लिए शैम्पू वाले भैया ने अपनी पैकिंग अलग तरीके से करी है, हाउस होल्ड के लिए अपनी पैकिंग अलग तरीके से करी है। क्लियर है? यस सर। जैसे आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत ये वाली बात पता हो सर, क्या बात पता हो कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक मार्केट के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो और वही कोल्ड ड्रिंक अगर आप होटल से खरीदोगे देन दोनों के टेस्ट के अंदर फ़र्क होता है। एयरलाइन से खरीदोगे दोनों के टेस्ट के अंदर फ़र्क होता है। क्लियर है? यस सर, दोनों के प्राइसेस के अंदर फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाई गई है, ये अपने कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन करने के लिए बनाई गई है। क्लियर? यस सर। अगला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल इनकम एंड परचेजिंग पावर आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द मार्केट पोटेंशियल। सर, एक इंडिविजुअल पर्सन का उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी परचेजिंग पावर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल अदा करती है हमारे बिजनेस के ग्रो होने में। सर, अगर एक इंडिविजुअल की अगर कोई इनकम ही नहीं होगी तो क्या दिक्कत आएगी? यस सर, उसको बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। और एक इंडिविजुअल की बहुत अच्छी इनकम है, जैसे कोरोना वायरस के केस में करीबन न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो करीबन 1-2 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर करीबन 2 करोड़ लोगों ने अपनी सैलरीज, अपनी जॉब्स गंवा दी। अच्छा, तो सर क्या उनका इनकम के अंदर दिक्कत आई? यस सर। अब उनके पास इनकम तो आ ही नहीं रही, क्या अब उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी? यस सर, नो डाउट उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा? हाँ सर, बिल्कुल हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। तो आज की क्लास के अंदर हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे। पहला सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, दूसरा अपने ने डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अपने ने ये वाली बात क्लियर है? यस सर, सोशियो कल्चर भी क्लियर है और डेमोग्राफिक भी क्लियर है। यस सर। चलिए बाकी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के अंदर सोशियो कल्चर और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट अपनी नोटबुक के अंदर से, अपनी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर से पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन प्लीज़ वो डाउट मुझसे पूछ लेना, ताकि उस डाउट का हम आंसर कर पाएँ। एंड बाकी बातें हम कल करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम 2 एनवायरनमेंट और देखेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को हम कल और देखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। चलिए।